हम में से ज्यादातर लोगों को सैंडविच बहुत पसंद होता है। जैसे सैंडविच की ब्रेड के बीच में सब्जियां या अन्य चीजें डाली जाती हैं, वैसे ही हम कभी कभी एक संधारित्र की प्लेटों के बीच एक परावैद्युत पदार्थ डालते हैं। इससे कई तरह के लाभ होते हैं। आइए इन्हें विस्तार से जानते हैं। हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि कैसे एक फ्लैश कैमरे में एक संधारित्र एक बटन दबाते ही फ्लैश उत्पन्न करने में सहायक होता है। यदि आप एक ऐसे संधारित्र का पुनर्निर्माण करते हैं, तो आपको एक विशेष प्रकार का पदार्थ मिलेगा जिसे परावैद्युत कहते हैं, जो दो प्लेटों के बीच के स्थान को भरता है। लेकिन परावैद्युत क्या है और यह संधारित्र में क्या भूमिका निभाता है? हम जानते हैं कि किसी संधारित्र की आवेशों को संचित करने की क्षमता उसकी धारिता कहलाती है। हालांकि वायु से भरे संधारित्र की धारिता C0 बहुत सीमित होती है। इसलिए यदि हम प्लेटों को वायु के भंजन बिंदु से परे आवेशित करने का प्रयास करते हैं, तो संबंधित विद्युत क्षेत्र भंजित हो सकता है संधारित्र को निरावेशित करते हुए। फिर भी धारिता की इस सीमा को काफी हद तक बढ़ाया जा सकता है यदि इन प्लेटों के बीच में वायु के अतिरिक्त कोई अन्य परावैद्युत पदार्थ को भर दिया जाता है। उदाहरण के लिए अभ्रक, कागज, रबर, कांच आदि। इन पदार्थों की एक खास विशेषता होती है। जब इन विद्युत रोधी पदार्थों को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो उनके परमाणुओं या अणुओं के भीतर के आवेश ध्रुवित हो जाते हैं। आइए अब संधारित्र में परावैद्युत की भूमिका को समझते हैं। इस संधारित्र पर विचार करें जो पूरी तरह से अपनी प्लेटों के बीच विभवांतर V से आवेशित है, जो बैटरी के VB के बराबर है। आवेश Q0 इस संधारित्र की प्लेटों पर एक समान विद्युत क्षेत्र E0 उत्पन्न करता है। अब यदि हम प्लेटों के बीच में एक परावैद्युत स्लैब डालते हैं, तो फिर चाहे वो ध्रुवीय हो या अध्रुवीय, परावैद्युत बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर नेट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त करते हैं। ध्यान दें कि दोनों स्थितियों में स्लैब के आंतरिक भाग में प्रत्येक धनात्मक आवेश उसके साथ में ऋणात्मक आवेश द्वारा उदासीन हो जाता है। हालांकि संधारित्र की प्लेटों के समानांतर परावैद्युत सतहों पर कुछ आवेशों को आवेशित छोड़ दिया जाता है। इन आवेशों से एक विद्युत क्षेत्र E प्रेरित होता है, जो प्लेटों के बीच उपस्थित क्षेत्र E0 का विरोध करता है। इस प्रकार दो प्लेटों के बीच प्रभावी विद्युत क्षेत्र E E0 माइनस E प्रेरित परावैद्युत डालने के कारण कम हो जाता है। हम जानते हैं कि विभवांतर V ED है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी d को नियत रखा जाता है, तो V समानुपाती होता है प्रभावी विद्युत क्षेत्र E के। इसीलिए जैसे जैसे परावैद्युत को डालने के कारण विद्युत क्षेत्र घटता है, प्लेटों के बीच विभवांतर भी कम हो जाता है। लेकिन क्योंकि संधारित्र अभी भी बैटरी से जुड़ा हुआ है, V हमेशा बराबर होना चाहिए VB के। इसे बनाए रखने के लिए बैटरी प्लेटों को आवेशित करती है Q0 से Q तक, V VB होने तक। हम पहले से ही जानते हैं कि C Q/V। अतः हम कह सकते हैं कि नियत विभवांतर के लिए यदि प्लेटों पर निक्षेपित आवेश बढ़ता है, तो संधारित्र की धारिता भी बढ़ जाती है। इस प्रकार एक परावैद्युत डालने से संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है C0 से C तक। वह कारक जिसके द्वारा परावैद्युत पदार्थ वायु की तुलना में संधारित्र की धारिता को बढ़ाता है, परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युत स्थिरांक के रूप में जाना जाता है। आपके समझने के लिए पानी का परावैद्युतांक है 80। इसका तात्पर्य यह है कि पानी को परावैद्युत के रूप में उपयोग करने से धारिता बढ़ जाती है 80 गुना। यहाँ आप विभिन्न परावैद्युतों के परावैद्युतांक देख सकते हैं। सारांश:
परावैद्युत एक ऐसा विद्युत रोधी है जिसे विद्युतीय रूप से ध्रुवित किया जा सकता है। ध्रुवीय और अध्रुवीय परमाणु या अणुओं की प्रकृति के आधार पर दो प्रकार के परावैद्युत होते हैं। बाह्य विद्युत क्षेत्र को आरोपित करके दोनों प्रकार के परावैद्युत को ध्रुवित किया जा सकता है। यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच एक परावैद्युत रखा जाता है तो इसकी धारिता k गुना बढ़ जाती है, जो कि परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक है। अब तक हमने अपने विश्लेषण को एक परिपथ में एक एकल संधारित्र के आसपास ही केंद्रित किया है। यदि हम एक परिपथ में एकाधिक संधारित्रों का उपयोग करते हैं तो क्या होगा? क्या धारिता बदल जाती है? जानने के लिए जुड़े रहिए।